सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा मरीजों के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा जिम जाने वाले व्यक्ति, रनिंग करने वाले जैसे एथलीट, आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तथा स्पोर्ट्स पर्सन इस इंजेक्शन का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं। लेकिन यह सभी इस इंजेक्शन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या यह इंजेक्शन सभी में सुरक्षित है? वास्तव में इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किस बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है? यह इंजेक्शन क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है? इस इंजेक्शन को कैसे तथा कितने दिनों तक लगाया जाता है? क्या इसे लंबे समय तक लगाने पर कोई नुकसान हो सकता है? और इस इंजेक्शन को लगाने पर क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? यह बातें और इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जान रहे हैं। इसलिए चाहे आप मरीज हैं या अदर पर्सन हैं, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इस इंजेक्शन के बारे में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। नंडोलोन डेकोनेट इंजेक्शन एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जिसे एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉयड भी कहते हैं। ये वे स्टेरॉयड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के लेवल को बढ़ाते हैं, मसल्स में मजबूती प्रदान करते हैं जिससे कि वजन बढ़ता है तथा हड्डियों को भी हेल्दी रखते हैं। यह दवा सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में ही अवेलेबल है, जो 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम तथा 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे आवश्यकता के अनुसार मरीज को लगाया जाता है। यह क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है? अगर इसकी बात करें तो इस इंजेक्शन के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में जैसे कि डेका ड्यूरोबोलिन इंजेक्शन, डेका इंजेक्शन, मेटाडिक इंजेक्शन, डेकाबोलिन इंजेक्शन, डीडी इंजेक्शन, इन सभी नाम से यह इंजेक्शन मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। और इसके अलावा भी अगर किसी अन्य नाम से मिले जिसका कॉम्पोजिशन नंडोलोन डेकोनेट ही हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। साथ ही अपने मूल नाम नंडोलोन डेकोनेट से भी आपको आसानी से मिल जाता है। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन का वास्तविक यूज क्या है और क्यों इस इंजेक्शन को जिम जाने वाले, दौड़ लगाने वाले, खेलने वाले व्यक्ति प्रयोग लेते हैं। तो दवा के रूप में इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा उन मरीजों में किया जाता है जिन्हें हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी। इस बीमारी में हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां खोखली होने के कारण आसानी से टूटने लग जाती है और यह समस्या मुख्य रूप से बुजुर्गों में, जो ओल्ड एज पेशेंट है उसमें होता है और उनमें भी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में, जिन महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो गए, इनमें होता है। इनके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग उस समय भी लिया जाता है जब मरीज की किडनी में लंबे समय तक बीमारी रहने के कारण मरीज में खून की कमी हो गई हो, मरीज में एनीमिया हो गया हो, साथ ही किसी मरीज को किडनी फेलियर हो गया हो, तब यूरिया के प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। अगर मरीज को अप्लास्टिक एनीमिया हुआ है, जो एक एनीमिया का ही प्रकार है जिसमें ब्लड सेल्स नहीं बनती, तो उस समय में भी इसको दिया जाता है। यदि कोई महिला है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उस समय कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ में यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। लेकिन इस समय अगर ब्रेस्ट कैंसर बढ़कर हड्डियों तक चला गया है, रिब्स तक चला गया है, तो उस समय यह इंजेक्शन कार्य नहीं करेगा। और आज से कुछ सालों के पहले, लगभग 70 के दशक में, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन मरीजों में किया जाता था जिनमें ऑपरेशन के बाद वजन कम हो गया हो, उनको ज़्यादा थकान रह रही हो, कमजोरी हो रही हो, या ऑपरेशन के पहले व्यक्ति का वजन बहुत ही कम हो, तो वजन बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन हाल ही के दिनों में इस तरह का इसका प्रयोग नहीं लिया जाता, परंतु इसी यूज़ को देखते हुए जिम जाने वाले व्यक्ति, दौड़ लगाने वाले व्यक्ति तथा खेलने वाले पर्सन्स इस इंजेक्शन का प्रयोग करने लग गए। जो व्यक्ति जिम जाते हैं वे अपने शरीर में मसल्स को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने शरीर का वजन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एथलीट, जो दौड़ लगाने वाले व्यक्ति है, जो खेलने वाले व्यक्ति है, वह अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए खेल के पहले इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो खेल में थकान नहीं आए। और इसी कारण से हाल ही के दिनों में जो स्टूडेंट आर्मी की फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस इंजेक्शन का ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं जिससे कि उनका स्टेमिना बढ़ जाए और फिजिकल टेस्ट पास कर सके। लेकिन उन्हें इस इंजेक्शन से होने वाले घातक दुष्परिणामों के बारे में जानकारी नहीं होती कि इस इंजेक्शन को लगाने पर उन्हें क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या घातक दुष्परिणाम होते हैं। उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले तो यह बात ध्यान रखें कि यह इंजेक्शन डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट बताता है।
खेलों में तथा किसी तरह के फिजिकल टेस्ट में सरकार द्वारा इसका प्रयोग लेना प्रतिबंधित है। इस कारण से अगर आप इसका प्रयोग लेते हैं और किसी को पता चल जाता है तो आपका करियर खत्म हो सकता है। इसके अलावा जब इस इंजेक्शन को आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति में कई अलग अलग तरह की समस्याएं होती है, जिसमें हृदय संबंधी समस्या होना, लीवर संबंधी समस्या हो सकती है। साथ ही पुरुषों में जननांगों से जुड़ी हुई गंभीर समस्याएं हो सकती है। इस कारण से इस इंजेक्शन का प्रयोग कम से कम तथा आवश्यकता होने पर ही करें। और अगर आप किसी भी प्रकार के खेल में भाग ले रहे हैं, अपने बॉडी का मसल्स मास बढ़ाना चाहते हैं और इस इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ज़्यादा लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करें और कम मात्रा में इसका प्रयोग करें, तो आपको इस इंजेक्शन के कम से कम नुकसान होंगे। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट इंजेक्शन की जो डोज है तथा जो इंजेक्शन की ड्यूरेशन है, मतलब कितने लंबे समय तक इस इंजेक्शन का प्रयोग किया गया है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं उनको हम जान लेते हैं। उसमें महिलाओं में जब लंबे समय तक इसे दिया जाता है तो उनकी आवाज़ का मोटा हो जाना, चेहरे पर बाल उग जाना, महिलाओं के मसल्स का स्किन का टाइट हो जाना, यह समस्याएं होती है। पुरुषों में जननांगों से संबंधित समस्याएं जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना और लंबे समय तक बॉडी बिल्डर इसका प्रयोग करते हैं तो उनमें हड्डियों में सूजन आ जाना और इस इंजेक्शन पे डिपेंडेंसी बढ़ जाना, मतलब यह इंजेक्शन लगाए बगैर वह हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनमें ताकत नहीं रहती। साथ ही टेस्टिस की साइज़ का छोटा हो जाना, लीवर संबंधी समस्या होना, यह सभी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और तुरंत देखे जाने वाले साइड इफ़ेक्ट में नोजिया होना, वोमिटिंग होना, व्यक्ति को सिर दर्द होना। अगर किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट मिले तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको प्रॉपर इलाज दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कि इस इंजेक्शन की क्या डोज होती है, किस तरह से इसको लगाया जाता है। तो यह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा लगाया जाता है और इसे ग्लूटियल मसल्स कुल्हे के मसल में लगाया जाता है। यह इंजेक्शन ऑयली बेस होता है, इस कारण से इंजेक्शन लगाने के बाद उस साइड पर कुछ देर आपको दर्द हो सकता है। इस इंजेक्शन की डोज मरीज से मरीज अलग होती है, जो 25 मिलीग्राम से लगाकर 50 मिलीग्राम हो सकती है। इसे हफ्ते में एक बार लगाया जाता है और इस इंजेक्शन की 3 या 5 डोज लगाई जाती है, जिससे कि अच्छा फ़ायदा हो जाता है। और यदि कोई गर्भवती महिला है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या कोई छोटा बच्चा है तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने नैंड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।